कमेंट हमारा को भावेश शर्मा जी का मिला हुआ है। लिखा है कि दिस इज रियली disappointing that pupils with really high seniority and after being eligible for type 3 and type 4 क्वार्टर्स। हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम है आपका आप सभी दोस्तों का इस फौजी भाई के इस ब्लॉग में। आज के इस ब्लॉग में हम सरोही नगर के जो क्वार्टर की हमने कुछ वीडियोस डाली थी, उनके ऊपर जो हमारे पास भाई लोगों के कमेंट आए हैं, उन कमेंट को हम पढ़ेंगे और आप लोगों तक पहुंचाएंगे और उनका जवाब भी देने की कोशिश करेंगे। जहां तक हमें पता है, जहां तक संभव होगा, हम हर कमेंट का आपको इस ब्लॉग के माध्यम से जवाब देंगे। तो बने रहिए और पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास कमेंट यहाँ पे किसका आया हुआ है, तो एक बार चश्मा लगा लेते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हमारी कनक गुप्ता जी हमारी साथ यहाँ पे कमेंट उन्होंने लिखा है, कनक गुप्ता जी ने। और कनक गुप्ता जी ने हमें पूछा है कि सर, नियर बाई स्कूल बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट विद इन 3 किलोमीटर ऑफ एरिया, इट विल बी हाईली रिकमेंडेड। थैंक यू, आपका क्वेश्चन हमने ले लिया है। तो आपको ये कहना है कि गवर्नमेंट स्कूल, मैंने पहले आप जो व्लॉग बना रखा था वहाँ पे कि एक नवयुग स्कूल है जो कि बिल्कुल आपका वॉकिंग डिस्टेंस मतलब आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर के बीच में है। और एक प्राइवेट स्कूल वहाँ भी है उनके पीछे ही, नर्सरी प्ले स्कूल, जो कि बिल्कुल बाउंड्री के साथ में ही है। घर से निकल के 2 मिनट में आप उस स्कूल में जा सकते हो। वो प्राइवेट स्कूल है, नर्सरी प्ले स्कूल। अभी मेरे दिमाग से बात निकल रही स्कूल का नाम क्या है। तो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस में वो स्कूल आपका दीवार के साथ में सटा हुआ है, ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब आधा किलोमीटर से भी कम है। और रही बात गवर्नमेंट स्कूल, तो गवर्नमेंट स्कूल आपको 2.5 किलोमीटर से 2.25 किलोमीटर के बीच में जो है मोहम्मदपुर, जो आर के पुरम सेक्टर 2 में है, वो आपको वहाँ पे 2.5 से 3 किलोमीटर में केवी स्कूल पड़ेगा। तो अगला कमेंट लेते हैं हम हमारे अगले ऑडियंस का। तो अगला हमारा कमेंट है, तो आसिम मीनिंगो का हमारा जो अगला कमेंट है, जिन्होंने लिखा है कि जो रक्षा मंत्रालय से रिटायर्ड हैं या उनको भी मिल सकता है गवर्नमेंट क्वार्टर, और प्रोसीजर क्या है लेने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको बताना जाना चाहता हूँ कि जो रिटायर्ड हो जाते हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं गवर्नमेंट क्वार्टर लेने के लिए, क्योंकि रिटायरमेंट जो गवर्नमेंट क्वार्टर में ऑलरेडी रहते हैं उनको 6 महीने की ही वैधता दी जाती है कि 6 महीने तक वो रह सकते हैं, उसके बाद उनको खाली करना पड़ता है। तो रिटायर्ड होने के बाद बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो जल्दी जल्दी कमेंट पढ़ते हैं क्योंकि लंबा ब्लॉग हो जाएगा, काफ़ी कमेंट आ रखे हैं, तो सभी को कमेंट को हमने कवर करना है। हमारा नरेंद्र जी लिखे हैं, नरेंद्र जी 7774 जिनकी आईडी है, उन्होंने हमें कमेंट किया है जो दिल्ली में पोस्टेड है उनको भी मिलेगा क्या सर। हाँ बिल्कुल, जो दिल्ली में पोस्टेड है और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ है, उनको ये क्वार्टर अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे अगला कमेंट हम लेते हैं। तो अगला कमेंट है सौरभ पाठक जी का। तो सौरभ पाठक जी ने हमें कमेंट किया है, इन्होंने कहा है सर, बाकी के 8 टावर का क्या स्टेटस है, टोटल 28 बनने हैं ना। तो सबसे पहले तो 8 का नहीं, अभी 9 टावर और बने हुए हैं, जिनकी बिल्डिंग अगले महीने तो 5 की लगेगी और अगले महीने फिर मार्च में फिर 4 की लगेगी। टोटल 9 टावर की अभी बिल्डिंग लगनी बाकी है, जो कि बिल्कुल तैयार है और बिल्डिंग के लिए एकदम फिट एंड फाइन है। तो इनकी जो है होने वाली है बिल्डिंग। तो बाकी और भी उस लाइन में काफ़ी टाइप के क्वार्टर और भी बन रहे हैं, तो उनकी बिल्डिंग जो है 3, 4, 5, 6 महीने के बाद उनकी भी शुरू हो जाएगी, तैयार हो जाएंगे वो क्वार्टर। अगला कमेंट लेते हैं हम। तो अगला कमेंट हमारे पास में है सुधींद्रा बेगम जी लिख रही हैं, बिडिंग प्राइस क्या है। तो यहाँ पे बिडिंग प्राइस नहीं, ऑनली फॉर रेजिडेंशियल पर्पज से बनाती है गवर्नमेंट, और ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को ही ये मिलते हैं। तो अगला कमेंट लेते हैं हम। तो अगला कमेंट हमारा सपना सिस्टर का आया हुआ है। तो इन्होंने लिखा है, नाइस वीडियो भैया, थैंक यू सो मच आपका सपना सिस्टर। तो अगला कमेंट फिर लेते हैं। तो अगला कमेंट हमारे पास में आया है अर्चना कुमारी जी का। तो अर्चना कुमारी जी लिख रही हैं, बड़ी बालकनी वाला है जो 13-14, क्या फेसिंग धूप गर्मी में ध्यान में रखते हुए बनाई है। तो उन्होंने कहा है कि जो अभी आगे बिल्डिंग लगनी है, जो 13 और 14 का जो टावर है, उसके जो बड़ी बालकनी वाला, जैसे फर्स्ट फ्लोर में जो है बड़ी बालकनी का जो फ्लैट हैं, तो उनके बारे में उन्होंने रखा। तो मैं एक बार उस पर पर्सनली जाके एक ब्लॉग उस पर पक्का बनाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है AAA, इनकी आईडी तो है नहीं, ऐसे इन्होंने नाम डाल रखा है AAA। तो इनका कमेंट है कि आर के पुरम सेक्टर 9 टाइप 2 गवर्नमेंट क्वार्टर कैसे हैं सर, और आर के पुरम सेक्टर में कौन से बेस्ट टाइप 2 क्वार्टर हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आर के पुरम में अगर आप प्रेफरेंस डालते हैं तो सबसे पहले
सबसे पहले आप सेक्टर 8 को मैं प्रेफरेंस करने की बोलूँगा आपको, क्योंकि सेक्टर 8 में आपको केवी स्कूल जो है अंदर में ही मिल जाएगा, बाउंड्री के अंदर। एक सेक्टर 4 जो कि अंदर मिल जाएगा, सेक्टर 5, सेक्टर 5 में तो केवी नहीं है पर बेस्ट है, और अपना सेक्टर 4 में जो है केवी स्कूल आपको अंदर मिल जाएगा। सेक्टर 2 में भी आपको बाउंड्री के साथ साथ लगते हुए आपको केवी स्कूल मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। अगला हमारा एक कमेंट फिर आया है कि इनका है अनु वर्मा जी लिख रही हैं। तो अनु वर्मा जी ने कमेंट लिखा है कि 1101 वेटिंग है, क्या चांस है? 1000 वेटिंग तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि 5000 से नीचे नीचे तो 4000 शायद इस बार क्लियर हुआ है बिडिंग में, तो बहुत ही ज़्यादा है अपना बिडिंग में आपका वेटिंग। हाँ, तो हमारी गुप्ता प्रीति जी हमारे साथ कमेंट लिखा, वेरी गुड ब्लॉग्स। थैंक यू आपका, थैंक यू सो मच प्रीति सिस्टर, थैंक यू। और आगे बढ़ते हुए एक कमेंट और हमारे पास आए हैं विकी कवर्स। विकी कवर इनके चैनल का नाम है। तो इन्होंने लिखा है, सर प्लीज़ जितने भी लोग को मिले हैं इनसे इनकी पोस्ट और डिपार्टमेंट भी पूछा करिए, मोटिवेशन मिलेगा बहुत स्टूडेंट्स को। भाई आपका कमेंट लिया है, पर किसी की व्यक्तिगत पोस्ट और उनके बारे में हम नहीं पूछ सकते हैं, और पूछना भी नहीं चाहिए कि आपकी क्या पोस्ट है और कौन से डिपार्टमेंट से हो। तो ये थोड़ा सा हर आदमी थोड़ा सा इसको सेपरेट ही रखता है, तो हम इसके लिए नहीं पूछते हैं, भाई क्षमा चाहते हैं। अगला फिर इनका क्वेश्चन आया है कि इन्होंने कहा है न्यू ज्वाइनीज को इजीली मिल जाता है या सीनियरिटी बेस पे ही मिलता है? सभी को यहाँ पे सीनियरिटी बेस पे ही आपको मिलेगा, बिल्कुल इजीली मिलने का कोई चांस नहीं होती है, जैसे जैसे सीनियरिटी होती है। तो एक बात और मैं एक बीच में कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि यार उसका थोड़ा सा कम था, मतलब सर्विस कम थी और उनको क्वार्टर मिला, और हमारी बहुत पुरानी सर्विस थी तो हमें नहीं मिला। तो उसमें भी एक रीज़न होता है, वो मैं लास्ट में बताऊँ कि वो रीज़न क्या होता है। राजेंद्र मीना जी का अगला कमेंट है, इन्होंने लिखा आर के पुरम में कौन सा सेक्टर सही है? तो ये मैंने पहले बता दिया शायद। अगला कमेंट हम देखते हैं, अगला कमेंट किसका है। तो अगला कमेंट हमें मिला है भावेश शर्मा। हाँ, अगला कमेंट हमारा को भावेश शर्मा जी का मिला हुआ है, जिन्होंने काफ़ी एक बहुत बड़ा कमेंट लिखा हुआ है। तो उन्होंने इतना कमेंट मैं पढ़ूंगा नहीं अभी, काफ़ी इन्होंने लंबा लिखा हुआ है। इन्होंने लिखा है कि दिस इज़ रियली disappointing that pupils with really high seniority and after being eligible for type 3 and type 4 quarters from long time are also filling this quarter. They need to understand that if they already settled in government good quarters। तो इनका एक क्वेश्चन है, तो भाई मैं आपको इनका शॉर्टकट में जवाब देना चाहता हूँ। जो लोगों को इन टाइप 3 है और टाइप 2 में रहना चाहते हैं, तो वो तो उनके लिए दिक्कत है ना। टाइप 3 को तो पता है आपको, 3 रूम का सेट होता है, बड़े बड़े रूम होते हैं, पर वो अगर सेटल होना चाहते हैं छोटे रूम में, तो भाई सीनियरिटी तो उनको वही रहेगी, और एक ही बार कर सकते हैं अप से डाउन, वो मतलब एक ही बार कर सकते हैं, दोबारा वो नहीं कर सकते हैं। तो जिन्होंने ले रखा है तो उनकी मर्जी है। तो अगला हम अगली कमेंट की ओर चलते हैं। तो अगला कमेंट हमारे पास आया है गंगरावत सिस्टर का। तो गंगरावत सिस्टर ने हमें लिखा है, बहुत अच्छा वीडियो है भैया, थैंक यू गंगरावत सिस्टर आपका। और आगे चलते हैं। तो रेखा रानी जी ने एक हमें कमेंट लिखा है, उन्होंने लिखा है, सर बस एक डाउट है, उधर हम वॉशरूम में इंग्लिश सीट है तो हम उसे चेंज करवा सकते हैं, नॉर्मल सीट कर सकते हैं क्या प्लीज़ सर? अच्छा, तो आपने ये लिखा है कि आपने वेस्टर्न सीट आपको नहीं है, तो आप अपना नॉर्मल सीट उसको करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जिनकी नॉर्मल सीट होती है वो एक मेडिकल सर्टिफिकेट लगानी पड़ती है कि हम बैठ नहीं सकते, तो वो ऑलरेडी ईजी हो जाता है, क्योंकि मैंने खुद करवाया हुआ है तो मुझे इसके बारे में पता है। तो जो है आप वहाँ से आपने उसको मतलब इंग्लिश सीट से आपको इंडियन सीट में कराना है, जिसको पता करके मैं आपको बता दूंगा। बाकी चेंज आप करवा सकते हैं, क्योंकि मैंने इंडियन सीट से वेस्टर्न सीट मैंने कन्वर्ट करवाया था, तो एक मेडिकल सर्टिफिकेट मैंने लगवाया था, तो तब जाके हो गया था। आगे बढ़ते हैं। तो अगला कमेंट हमारे पास आया है कमेटी क्लब का, सेवानगर के क्वार्टरों की क्या अपडेट है? तो सेवानगर के क्वार्टरों का मैंने ब्लॉग डाल रखा है मोटा मोटी, तो आप उसको देख के, छोटा सा है 3 मिनट का है, आप देख लीजिएगा। और अगला हमारे पास कमेंट है सुनीता देवी जी का। तो इनके काफ़ी कमेंट हमारे पास आए हैं। तो सुनीता देवी जी ने लिखे, हमसे कम वालों का निकल गया सर, जिसकी 15 पोजीशन थी उनका निकल लिए, और मेरा 213 पोजीशन थी, मेरा नहीं निकला।
तो आपका मैं लास्ट में ये डाउट क्लियर कर दूँ कि आपको काफ़ी कमेंट्स हमारे पास आ जाते हैं। तो जो मैंने पहले बताया कि क्या कारण होता है कि हमारी सर्विस ज़्यादा है पर जिसकी सर्विस कम है उसको मिल जाता है, उसका क्या कारण होता है मैं आपको बताऊँगा आगे। थैंक यू। तो सुनीता सिस्टर का एक और कमेंट आया है यहाँ पे, जिन्होंने लिखा है सर मेरी लाइफ आपसे बात हुई थी, मेरा क्वार्टर निकला तो पोजीशन में 1 2 3 थी, दूसरों में और मेरा क्वार्टर नहीं निकला, तो मुझे क्या करना चाहिए। आप नेक्स्ट बीटिंग में अप्लाई कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट बीटिंग में आप अप्लाई कर लिए, फरवरी में हो ही गया ख़त्म, अभी नेक्स्ट बीटिंग डाल दीजिए। हाँ, तो अगला हमारा कमेंट है वो है अलीसा ट्रेडिंग ट्रेवल्स का अगला कमेंट है। इन्होंने लिखा है कि वेरी हम्बल एंड रेस्पेक्टफुली पर्सन, आपको दिल से सैल्यूट। थैंक यू भाई, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट हमें लिखा है मौसम। मौसम जी ने लिखा है हाय सर प्लीज़ टेल मी देयर आर 28 टावर्स ऑफ टाइप 2 इन टोटल बट on 19 टावर्स आर ओपन फॉर बिडिंग, व्हेन द रेस्ट टावर विल बी ओपन फॉर बिडिंग। अच्छा, तो मैंने आपको ये पहले बता दिया था कि यहाँ पे आपने 28 टावर का लिखा है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट फेज़ के जो बने हुए हैं यहाँ इस बाउंड्री के अंदर, वहाँ पे 19 टावर बने थे और 19 टावर कंप्लीट हो चुके हैं। उनकी बिडिंग तो आपको पता ही लगी गई है, और आने वाले जो आगे और भी 6-6 7-7 टावर जो बन रहे हैं वो 6-7 महीने में या 5-6 महीने में कम्प्लीट ऑलरेडी कम्प्लीटेड है, पर अभी काम चल रहा है, तो 3-4 हो सकता है 6 महीने भी लग जाए उनमें काम कम्प्लीट होने में, फिर उनकी बिडिंग लगनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद में अगला कमेंट हमारा नवीन बराक, हाँ नवीन बराक जी का आया हुआ। तो उन्होंने लिखा सर 555 वेटिंग वालों को मिलेगा क्या। 555 तो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, मगर अगर प्रेफरेंस आप सही रखेंगे और लास्ट डेट तक उसको चेंज करते रहेंगे तो हो सकता है आपका नंबर बढ़ जाए। अगला हमारा कमेंट है दुर्बा 718। इन्होंने लिखा है कि कितनी स्वीट वीडियो है, सब खुश है, दिल खुश हो गया स्माइल फेस देख के। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर अगला कमेंट हमारे पास आया संजय यादव जी का। तो संजय यादव जी ने कहा 14 साल सर्विस वालों को मिल सकता है या नहीं अगले बिडिंग में। भाई आई होप आप वेटिंग बता सकते हैं, वेटिंग के साथ टेंटेटिव पोजीशन से हम कन्फर्म बता सकते हैं कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आगे चलते हैं, आगे चलते हुए हमें अगला कमेंट देखते हैं। अगला कमेंट किसका है, तो अगला कमेंट हमारा मोहन सिंह बिष्ट जी का है। तो मोहन सिंह बिष्ट जी लिख रहे हैं 20 ईयर्स। डेफिनेटली अगर आप प्रेफरेंस सही भरते हैं, क्योंकि अपनी टेंटेटिव पोजीशन को भी देखना होता है कि मेरी टेंटेटिव पोजीशन क्या है, और उसको प्रेफरेंस को लास्ट डेट तक चेंज करना होता है। जैसे 9 तारीख तक मीटिंग चलती है तो 9 तारीख तक उसको चेंज करना होता है कि मुझे यहाँ मिलने की संभावना है या नहीं। क्योंकि लोग जो है ना बिडिंग जो है लास्ट डेट तक भरते हैं, 9 तारीख तक भरते हैं हमारी। अच्छा, नरेंद्र भाई साहब हिंदी में इजी, नरेंद्र भाई साहब ने लिखे सर कितनी सीनियरिटी वालों तक मिला है ये क्वार्टर्स में भी 4000 तक गया हुआ है, 4000 तक गया हुआ है भाई साहब सीनियरिटी। और अगला हमारा कमेंट है जुगल किशोर चौहान जी का। तो उन्होंने लिखा है सर रेलवे एम्प्लॉयज़ ले सकते हैं प्लीज़ बताइए। तो रेलवे वालों के अपने क्वार्टर्स होते हैं, तो वो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होते हैं। उनके अपने क्वार्टर्स होते हैं, जैसे पुलिस का भी अपने क्वार्टर हैं, पुलिस वाले भी, जैसे दिल्ली पुलिस के जो यहाँ पे लोग रहते हैं तो वो इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी अपनी कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, प्रोटल अलग है, प्रोटोल नहीं प्रोटल। वेरी नाइस भैया, थैंक यू थैंक यू। मिनोरिटी जी ने लिखा है वेरी नाइस भैया, थैंक यू थैंक यू। और एक हमारे पास यहाँ पे कमेंट आया है अनु गोथवाल। इन्होंने लिखा है प्राइस, इसमें प्राइस नहीं होता है, ये ऑनली फॉर रेजिडेंशियल पर्पस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको ही ये क्वार्टर रेजिडेंशियल बेसिस पे मिलते हैं, परचेजिंग के बेसिस भी या प्राइस इसमें नहीं लगता है, सिर्फ रेजिडेंशियल बेसिस पे। और HRA जो होता है उनका वो कट जाता है जब तक वो उस क्वार्टर में रहते हैं। HRA जो होता है हाउस रेंट अलाउंस जो मिलता है। ये चलते हैं, तो अगला कमेंट हम लेते हैं। तो अगला कमेंट हमारे पास आया है ये है @आक 5411। इन्होंने लिखा है कि वेरी फैसिलिटी बीइंग प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड पुअर पीपल्स फॉर रिस्पेक्टिव अशोकनगर कालका जी झुग्गी झोपड़ी वाला। नहीं, वो तो अलग मैटर है, वो तो अलग मैटर है, वो इससे कोई उसका डिफरेंस नहीं। वो झुग्गी झोपड़ी वाला दूसरा है, और ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए है। तो जो मैंने बीच में एक बात बोली थी कि मैं लास्ट में बताऊँगा कि जो कम सर्विस वालों को पहले क्यों मिल जाता है। देखो, एक अगर बहुत बड़ी सर्विस है पर उसका रैंक जो है
छोटा है और एक डायरेक्ट में कोई रैंक वाला आ जाता है, उसकी सर्विस सिर्फ कम है, 4 साल है, 5 साल है, 6 साल है, तो उसको पहले मिलेगा क्योंकि सीनियरिटी में उसका ज़्यादा है, सीनियर है वो, तो सीनियरिटी में उसको पहले क्वार्टर मिल जाता है। तो ये था आज के ये जो आपके हमारे पास जो काफ़ी हमारे कमेंट्स आए थे, तो मैंने सोचा कि एक साथ ही सभी को एक बार बता दूं एक ब्लॉग बना के, तो आप अपना कमेंट का जवाब आपको मिल गया होगा। आई होप आपको ये मेरे आंसर अच्छे लगे होंगे। यदि और भी आपको कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी रही बात जो बड़ी बालकनी का आप बता रहे थे, तो बड़ी बालकनी वाले के मैं पर्सनली ब्लॉग बना लूँगा, उसके बारे में आपको बता दूंगा। बाकी मार्केट का भी बनाना है मैंने कि मार्केट वहाँ से कितनी दूर पड़ेगी, मतलब सब्ज़ी भी लेनी है आपने, राशन भी लेना है, तो बेटर आपको तो आर के पुरम में इज़ द बेस्ट, नहीं तो कोटला जाना पड़ेगा, तो INA जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं, आपको नज़दीक तो नहीं पड़ेंगी, दूर पड़ेंगी। तो थैंक यू गाइज़, ये था हमारा एक छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के लिए। आपके पूरे कमेंट हमने पढ़ ली क्योंकि काफ़ी दिन से हमें कमेंट का जवाब देने का टाइम नहीं मिला था। मैंने सोचा आज मेरे पास टाइम है तो आप लोगों को ये कमेंट पढ़ के सुना देता हूँ। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं